मित्रों नमस्कार, स्वागत है आपका YouTube चैनल डॉक्टर पवन जायसवाल में। सोने में निवेश करने की अलग अलग विधियां हैं। सोने में निवेश किया है और सोना आपने बेचा है तो कैसे लगेगा आयकर, आइए जानते हैं इस वीडियो में। मित्रों, सोना निवेश का एक बड़ा केंद्र होता है। वैसे तो भारतीय परिप्रेक्ष्य में महिलाएं गोल्ड पर इन्वेस्ट या भरोसा ज्यादा करती हैं, किंतु अब बदलते समाज में सामाजिक सुरक्षा के साथ साथ जब भी पुरुष करदाता के हाथ में भी अतिरेक पैदा होता है तो ऐसी स्थिति में सोने में निवेश एक सबसे सुरक्षित और भरोसेमंद निवेश माना जाता है। कैसे कर सकते हैं सोने में निवेश? वस्तुतः 4 प्रकार से आप सोने में निवेश कर सकते हैं। एक तो वह परंपरागत तरीका जैसे कि हम सोना पहले खरीदते थे, बेचते थे। हम सोना बेचने वाले सुनार के पास या सोना बेचने वाले व्यापारी के पास जाते हैं। जो रेट उस दिन प्रिवेलिंग होता है, जिस दिन हम सोना खरीद रहे हैं, उस रेट पर सोनार या बेचने वाला व्यापारी हमें सोना फिजिकल रूप में दे देता है। ऐसे सोने को या तो हम अपने यहाँ तिजोरी, अलमारी या किसी सुरक्षित स्थान पर रखते हैं या फिर हम उसे लॉकर में रखते हैं। ऐसे सोने की कैरिंग कॉस्ट होती है। ऐसे सोने को रखने के लिए थोड़ी सी लागत इंकर करनी पड़ती है। कुछ लोग तो सोने का इंश्योरेंस भी कराते हैं। ध्यान रखिए, जब भी सोना खरीदिए, सोने की बाकायदा खरीद की रसीद लेना न भूलें। ऐसे सोने को यदि आप बेच रहे हैं तो ध्यान रखिए, आयकर अधिनियम के अंतर्गत ऐसे सोने को यदि आपने खरीद की तिथि से 36 माह तक रखा है, 36 मंथ तक होल्ड किया है, ऐसे सोने को लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट बोला जाएगा। और यदि आप 36 महीने से कम रखे हैं तो ऐसे सोने को शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट बोला जाएगा। यदि आप सोना खरीदने के बाद 36 महीने से कम की अवधि में उसे बेचते हैं तो ऐसे में सोने से होने वाला लाभ, अर्थात जिस मूल्य पर आपने सोना खरीदा था और जिस मूल्य पर आप सोने को बेच रहे हैं, यदि दोनों में कोई डिफरेंस है, बिका हुआ प्राइस ज्यादा है, तो ऐसे में आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होता है। और इस शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन को आपकी कुल कर योग्य आय का पार्ट हिस्सा मान लिया जाता है, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन मानते हुए, और इस पे आप प्रचलित दरों से कर देते हैं। यदि आप सोना 36 महीने से ज्यादा होल्ड करके उसको आप बेचते हैं तो ऐसे में यह लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो जाता है। और ऐसे में बिक्री और खरीद के मूल्य के बीच के डिफरेंस को 20% के रेट से सीधे तौर पर टैक्स लगाया जाता है। ध्यान रखिए, ऐसी स्थिति में जहां पे आप सोने को 36 महीने से ज्यादा रखे हैं, ऐसे में खरीद का पर्चा रखना न भूलें। खरीद के पर्चे पर जो रकम खरीद की दी हुई है उसे इंडेक्स करना न भूलें। जब आप खरीद के मूल्य को कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स, जो कि आयकर विभाग द्वारा समय समय पर जारी किया जाता है, उससे जब आप अपने सोने की खरीद के मूल्य को इंडेक्सेशन कर लेंगे, सूचकांक लागत उस पर लगा देंगे, तो जो लागत बढ़ी हुई आएगी उसे आप बिक्री के मूल्य से घटाकर पता करेंगे कि आपको कितना कैपिटल गेन लॉन्ग टर्म हुआ। हाँ, यह जानकारी भी देना चाहूंगा कि इसी बीच यदि सुनार ने या व्यापारी ने कोई कमीशन, ब्रोकरेज या कोई ट्रेडिंग से संबंधित कोई खर्चा आपसे लिया है तो वो खर्चा भी आप सोना बेचने की लागत से घटा देंगे। जो नेट अमाउंट आपका रिमेनिंग होगा वह आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल में गेन माना जाएगा और इस पे सीधे सीधे 20% कर लगेगा। साथ ही 4% सेस की भी व्यवस्था की गई है। ये तो हुआ सोने का एक ट्रेडिशनल फॉर्म। इसी प्रकार सोने का एक और फॉर्म है जिसे बोलते हैं फिजिकल, यह तो हुआ सोने का एक फॉर्म जिसे हम बोलते हैं फिजिकल गोल्ड। अब एक दूसरा फॉर्म मैं चर्चा करने जा रहा हूं जिसे बोलते हैं आप डिजिटल गोल्ड। डिजिटल गोल्ड भी सोने में निवेश का एक बहुत बढ़िया तरीका है और ये बैंक ऐप के माध्यम से आपके वॉलेट में आता है।
यहाँ पे आप जितने भी रुपए का जितना भी सोना खरीदना चाहते हैं, यह आपके वॉलेट में डिजिटल गोल्ड की भांति आ जाता है। डिजिटल गोल्ड का भी जो टैक्सेशन का तरीका है वो ठीक उसी प्रकार है जिस प्रकार फिजिकल गोल्ड का भी हमने डिस्कस किया। जो तीसरा फॉर्म आता है सोने में निवेश करने का, वो होता है गोल्ड ईटीएफ। गोल्ड ईटीएफ मीन्स गोल्ड म्यूचुअल फंड और गोल्ड एक्सचेंजेड ट्रेडेड फंड। इसमें भी आप निवेश कर सकते हैं और इसमें भी जो कैपिटल गेन कैलकुलेट करने का जो तरीका है वो ठीक उसी प्रकार है जैसा कि अभी हमने आपको डिजिटल गोल्ड और फिजिकल गोल्ड के केस में बताया। अब एक चौथा माध्यम आता है जिसे हमारी केंद्र सरकार बड़े धूमधाम से जिसका प्रचार करती है, प्रसार करती है और आप उसे खरीदते हैं, उसे बोलते हैं सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम। अलग अलग वर्षों के अलग अलग महीनों में ये सीरीज के माध्यम से आती है। सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड के बारे में 3 बातें प्रमुख हैं जो मैं बताना चाहता हूं कि सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड में जो आप इन्वेस्टमेंट करते हैं इस पे आपको 2.5% यानी कि 2.5% ब्याज मिलता है, जो कि सालाना आधार पर एक्रू होता है और सालाना आधार पर इस ब्याज पर टैक्स लगता है। इसे इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज माना जाता है। ठीक इसी प्रकार सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड के बारे में बता दें कि यह 8 वर्षों का एक इन्वेस्टमेंट होता है। मान के चलिए कि मोटा इस पे 8 वर्ष का पूरा एक लॉक इन पीरियड है। 8 वर्ष बाद जब ये मेच्योर हो जाता है तो जो भी रकम आपको मेच्योरिटी पे मिलती है फुल्ली एग्जेम्प्ट होती है। एक महत्वपूर्ण जानकारी यहाँ पर मैं ये भी देना चाहता हूँ कि यदि सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड, इसे शॉर्ट में SGB भी बोला जाता है, तो SGB में यदि आपने निवेश किया है और 5 साल के बाद किंतु 8 वर्ष पूरा होने के पहले यदि आप इससे कोई मेच्योरिटी किसी भी प्रकार की कराते हैं तो ध्यान रखिए लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जिस प्रकार ETF फिजिकल गोल्ड डिजिटल गोल्ड में किया गया था उसी प्रकार यहाँ पे भी लगेगा। अर्थात 5 वर्ष बाद किंतु मेच्योरिटी के पहले इसमें से कोई रकम धनराशि मेच्योर कराने पर लगभग 20% स्ट्रेट फॉरवर्ड टैक्स लगेगा, साथ ही 4% भी सेवा उपकर यानी सेस भी आपको वहां पे देना पड़ेगा। आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि सोने में निवेश करने वाले जो करदाता हैं उनको इस वीडियो से एक महत्वपूर्ण जानकारियां मिली होंगी। और मैं बताता चलूं लास्ट में टॉपअप के रूप में कि महिलाओं को मिला हुआ स्त्री धन जो उनकी शादी पर मिलता है वह पूर्णतया कर मुक्त होता है, वो चाहे गोल्ड ही क्यों ना हो। तो अगर शादी के दौरान आपको गिफ्ट मिलता है और वो गिफ्ट आपको अगर पर्चे पे मिलता है तो जो भी आपको जिसने भी आपको गिफ्ट दिया और अगर आपको वो खरीद का पर्चा अगर आपको नाम से कटवा कर आपको देता है तो यह आपके लिए वेल्थ क्रिएशन का या असेट क्रिएशन का एक बहुत बड़ा माध्यम होगा। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। देखते रहिए यूट्यूब चैनल डॉक्टर पवन जायसवाल। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, नमस्कार।